मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं और चर्चा करेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्मों के बारे में कि आवर्त सारणी में, विशेषकर आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं की स्थिति क्या होती है, धात्विक गुणों पर अधात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ देखिए कि सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर होती हैं, आवर्त सारणी में देख सकते हैं हम, तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित होती हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित होता है जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। अब अर्धधातु या उपधातु सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये होते हैं धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुणों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी धातु है, कौन सी अर्धधातु है, कौन सी अधातु है? तो अर्धधातु या उपधातु पूछे, सेमीकंडक्टर पूछे तो ये तत्व हैं जो इस रेखा पर आते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये सारी अर्धधातु या उपधातु होती हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत धनात्मक होते हैं। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तत्वों के लिए घट जाएगी। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है। धातुओं का जो गुण है, अभिलक्षण है, वो आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो निश्चित रूप से ये धात्विक अभिलक्षण घटेंगे और समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो धात्विक अभिलक्षण बढ़ते जाते हैं। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं हमेशा आवर्त सारणी के दाहिनी ओर स्थित होती हैं। और अधातुओं विशेषकर हमने पढ़ा था अधातुओं और धातुओं के गुणों में, तो अधातुओं के गुणों में हमने पढ़ा था कि इनकी ज़्यादातर अवस्था गैसीय अवस्था होती है। जैसे कि समूह 18 के तत्व हम देख सकते हैं, सारे के सारे गैसीय अवस्था में हैं और अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व कहलाते हैं, जिनकी संयोजकता भी हमने चर्चा करी थी कि इनकी संयोजकता हमेशा जीरो होती है। जीरो ग्रुप एलिमेंट में ये आते हैं क्योंकि इनके संयोजी कोष पूरी तरह से भरा होता है, बाहरी अष्टक पूर्णतः निर्माण होता है। हीलियम को छोड़ दे तो सभी में अष्टक निर्माण हो जाता है, यानी बाहरी कोष पूरी तरह से फिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में न तो इलेक्ट्रॉन ये त्यागने की स्थिति में न रहते हैं, ना ये ग्रहण करने की स्थिति में रहते हैं, यानी पूर्णतः अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनकी संयोजकता हमेशा जीरो होती है। अब इससे बनने वाले ऑक्साइडों की प्रकृति का देखें तो धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। यानी कि धातु और अधातु की प्रकृति के बारे में भी हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हमें पता चलता है कि धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होंगे और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। जैसे कार्बन एक अधातु है, कार्बन से एक यौगिक बनाए CO2, तो CO2 की प्रकृति देखें तो CO2 अम्लीय होगा। तो इस प्रकार से धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसी के साथ अध्याय 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।